स्वागत है जी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फूड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, फीस पेमेंट आपको कितनी करनी है। तो उसी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा FSSAI, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे फोर्स कोर्स पे क्लिक कर देना। ये जो ऑफिशियल पेज है इसका डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उस पर क्लिक करके सीधा आप इस पेज पे आ सकते हो। अब यहाँ पे है अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, रिन्यूअल करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। वहीं कुछ अगर लाइसेंस मॉडिफिकेशन करना चाहते हो या रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। जैसे हम न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपका जनरल बिजनेस है, जनरल स्टॉल है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। वहीं अगर स्टॉल रेलवे स्टेशन पे है, बिजनेस जो आपका रेलवे स्टेशन पे है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। वहीं जो स्टॉल है आपका, जो फूड स्टॉल है या जो बिजनेस है आपका फूड का, वो अगर एयरपोर्ट या सी पोर्ट पे है तो यहाँ पे क्लिक करना। अब डॉक्यूमेंट उसकी बात करें पेमेंट की, तो यहाँ से आप देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद काइंड ऑफ बिजनेस है, उसके बाद एनुअल टर्नओवर अप टू 12 लाख, रजिस्ट्रेशन 100 रुपये सालाना। क्राइटेरिया यहाँ पे काइंड ऑफ बिजनेस दिए हुए है, बिजनेस के टाइप दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आप अपने बिजनेस का टाइप सेलेक्ट देख लीजिएगा यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। और उसकी फीस आपको यहाँ पे दिख जाएगी। क्राइटेरिया क्या है वो देख सकते हो यहाँ पे। लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पे देख सकते हो, इसके उसमें आएगा सेंट्रल लाइसेंस या स्टेट लाइसेंस, वो सब यहाँ पे देख सकते हो। फीस एनुअल कितनी फीस लगेगी, सालाना कितना चार्ज लगेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पे क्लिक करोगे, उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको आप पढ़ सकते हो। बाकी व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर लाइसेंस पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके आप बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। फूड सर्विसेज आपकी या जो भी वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। रिटेल या ट्रेड है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। फूड लाइसेंस है, फूड सर्विसेज है तो यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद काइंड ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिए, रेस्टोरेंट है या केटरर है, होटल है, मिड डे मील है, जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है, सैंपल आप देख सकते हो, ठीक है जी। अप्लाई का मैं आपको बता देता हूँ। होम पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस लेस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हमारा जनरल फूड स्टॉल है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, तो जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। 3 यहाँ पे वो दिए हुए। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस स्टेट के अंदर आपका बिजनेस। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा। अब यहाँ पे अगर आपका डेयरी यूनिट्स है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा पर डे आपका कितना दूध जाता है। अगर 500 लीटर पर डे तक का जाता है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर 501 लीटर पर डे से ज़्यादा जाता है, 501 से 50,000 लीटर पर डे तक का जाता है तो यहाँ पे क्लिक करोगे। और अगर डेली का 50 लीटर से भी ज़्यादा जाता है उस केस में यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो जो भी आपको वो सेलेक्ट करके इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे और प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स वाला वो है तो यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे टर्नओवर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप एनुअल क्या कितना टर्नओवर है तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करके आगे आप बढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपका कैटेगरी है वो सेलेक्ट यहाँ पे कर लीजिए, इस कैटेगरी के अंदर आपका। उसके बाद मीट प्रोसेसिंग यूनिट है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। फूड और हेल्थ सप्लीमेंट एंड न्यूट्रैक्टिकल्स एक्सेट्रा है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जनरल मैन्युफैक्चरिंग है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। प्रोप्राइटरी फूड है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। नॉन स्पेसिफाइड फूड है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सब्सटेंस एडिड टू फूड है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। रेडिएशन
प्रोसेसिंग ऑफ फूड है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब जैसे हम डेयरी यूनिट्स के लिए अप्लाई करते हैं, क्लिक यहाँ पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप टू 500 लीटर पर डे तक की कैपेसिटी है डेली जो मिल्क जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऊपर भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्रोसीड पे क्लिक करोगे, उसके बाद इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्म ए इस तरीके से आ जाता है। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर कंपनी आपकी तो कंपनी का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। डिजिग्नेशन इंडिविजुअल के नाम पे तो इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिए। पार्टनरशिप में तो यहाँ पे क्लिक करें। प्रोप्राइटर पे है तो यहाँ पे क्लिक करें। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अदर है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो जैसे इंडिविजुअल है तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा। काइंड ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे ठीक है मैन्युफैक्चरर हो गया। एड्रेस ऑफ प्रेमिसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, तो जो बिजनेस जो फूड है जहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे आप फूड का बिजनेस करते हो, तो वहाँ का एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे एड्रेस डालोगे, यहाँ पे स्टेट आ गया है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो नियरेस्ट लैंडमार्क, नियरेस्ट जो जगह है वो यहाँ पे डाल सकते हो। पेन नंबर भी अगर आप डालना चाहते हो यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना जो स्टार मार्क है ये मैंडेटरी है, नीचे तक आपको स्टार मार्क का ये मैंडेटरी वो आपको भरने होंगे। ऊपर और नीचे का अगर एड्रेस सेम है तो सिंपली एस पे क्लिक कीजिएगा। तो जब सभी डिटेलों के ऊपर ये जो है सभी डिटेलों को आप भर लोगे, यहाँ पे एड्रेस डाल लीजिएगा, ठीक है। जो भी एड्रेस है इस तरीके से आप एड्रेस अपना जो भी आप डालिएगा, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर जो भी वो आप डालोगे। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, यस पे क्लिक करोगे तो ऊपर नीचे का एड्रेस सेम हो जाएगा। अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है आपका तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, और ऊपर और नीचे का अगर एड्रेस सेम है तो सिंपली यस पे क्लिक कीजिएगा तो वो सेम हो जाएगा। बाकी इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे स्टार मार्क हो रखा है तो इसका मतलब मोबाइल नंबर मैंडेटरी, मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन डाल दीजिएगा, ठीक है जी। पर्सन का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। नंबर ऑफ ईयर यू वांट टू अप्लाई फॉर, कितने साल के लिए आपको अप्लाई करना है। 1 साल के लिए चाहिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, जो भी हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आइए, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद काफ़ी कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मिल्क एंड डेयरी बेस्ड ड्रिंक्स पे क्लिक कर लेंगे, तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ऐड यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जो मिल्क है गोट का है, बफेलो का है, काव का है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिसका भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जिसका भी बेच रहे हो आप। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, मैन्युफैक्चरर हो या रीलेबलर हो या रीपैकर हो। उसके बाद सेव एंड ऐड पे क्लिक कीजिएगा, तो इस ऐड हो जाएगा इस तरीके से। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। आप ये जो बिजनेस कर रहे हो कब से कर रहे हो, किस डेट से कर रहे हो, कितने साल से करो, तो यहाँ पे इस तरीके से आप डाल सकते हैं, ठीक है। कैलेंडर में डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस डेट से भी आप इस बिजनेस को रन कर रहे हो वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक, प्राइवेट, अदर या नॉट एप्लीकेबल, तो पब्लिक पे हम क्लिक कर लेंगे। जो भी आप यूज करें उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिए, प्राइवेट कर रहे हो, अदर कर रहे हो, पब्लिक यूज कर रहे हो। उसके बाद वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम, तो अगर इलेक्ट्रिक पावर का यूज नहीं हो रहा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान तो सिंपली नो पे क्लिक कीजिए। अगर इलेक्ट्रिक पावर यूज हो रही है तो यस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये सभी ऊपर की जो डिटेल है इनको आप डाल लीजिएगा। तो हम ऊपर की सभी डिटेलों को डाल लेते हैं और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है, प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा, यहाँ पे बिलोंग्स टू पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा।
जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। तो सेल्फ है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, या पेरेंट है, आसान है, जो भी वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेल्फ है तो सेल्फ यहाँ पे क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा। तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, और किसका आपने यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेल्फ है तो सेल्फ यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से ये तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई। इसी तरीके से जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल वो आप डाल लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड का है या किसका है, रिलेटिव का, वो जो भी हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे डालिएगा उनके, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। ये सभी डिटेल डाल के नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे लॉगिन आईडी आपकी दिख जाएगी। इसको कहीं पे लिख लीजिएगा आप। यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड किस तरीके से बना के डालना है आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से पासवर्ड बना के आप डाल सकते हो। जैसे आपका नाम अगर मोहन, तो स्टार्टिंग का जो एम है वो कैपिटल में डालिएगा, बाकी का स्मॉल में, स्पेशल करैक्टर और न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से पासवर्ड बना के वहाँ पे आपको डालना है। अब जो पासवर्ड आप बना के यहाँ पे डालोगे सेम वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में डालना है। ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली लिखी हुई है कि जो आपका यहाँ पे जो लॉगिन आईडी है यही आपकी, काइंडली नोट योर एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी एज इट विल बी योर लॉगिन आईडी until registration certificate is generated. Once registration certificate generated, the registration certificate number will be your login ID। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट होने से पहले यही आपकी लॉगिन आईडी होगी, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर ही आपकी लॉगिन आईडी होगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान, ये डिटेल डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे आप। अब आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड चला गया है, वो यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है, यूजर साइन अप सक्सेसफुली, यू हैव रजिस्टर्ड विद फोस्कोस एंड लॉगिन आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली, योर लॉगिन आईडी इज ए। तो इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट भी दिया हुआ, वंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर विल बी योर लॉगिन आईडी। ठीक है, इसको आप कहीं पे लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे जब भी आप लॉगिन करोगे तो इसकी ही ये जो लॉगिन आईडी इसकी ही आपको जरूरत पड़ेगी। ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे आप अभी यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका मैक्सिमम साइज 5 MB होना चाहिए। 5 MB से कम साइज का आप डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिएगा। मैक्सिमम जो साइज है 5 MB एप्लीकेबल है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका फॉर्मेट PDF या JPG या JPEG या PNG फॉर्मेट होना चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा रहे हो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो। आधार करना चाहते हो तो आधार कार्ड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे आधार आप अपलोड कर रहे हो तो उसमें एप्लीकेंट के साइन भी होने चाहिए, जिसका आधार है उसके सिग्नेचर उसमें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है, अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद 2 ऑप्शन है यहाँ पे आते हैं, व्यू डिलीट। व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए कि आपने सही फ़ोटो अपलोड किया है। अगर सही किया है तो अच्छी बात है, अगर गलत आपसे हो गया तो डिलीट पे क्लिक करके फ़ोटो दोबारा से अपलोड कर लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में पहले प्रूफ आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप अपलोड करना चाहते हो। चूज फाइल पे क्लिक करके आप फाइल अपनी सेलेक्ट कर लीजिए जिसको अपलोड करें। जैसे आधार कार्ड हम अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आधार सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो फोटो पे अपलोड हो चुका है और यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ भी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटों की लिस्ट आपको दिख जाएगी। आप 15 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, मैक्सिमम 15 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस, हेल्थ, NOC, एनी अदर डॉक्यूमेंट, तो जो भी आपका वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। NOC बाई म्यूनसिपलिटी या पंचायत, तो जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट आपके पास तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे टाइप एनी अदर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, तो उसका नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा।
और उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। अगर आप प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस, अगर आप जहाँ पे आपका बिजनेस है, चाहे आपके स्टॉल हो या आपका रेस्टोरेंट हो या जहाँ पे भी आपका बिजनेस, जहाँ पे आप बिजनेस करते हो, तो वो जो शॉप है उसका फ़ोटो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो चूज फाइल पे क्लिक करके। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो व्यू पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हो कि आपने सही अपलोड किया है, बाय मिस्टेक गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। सही अगर आपने अपलोड किया है, सब कुछ सही आपने अपलोड किया तो इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे। अब इस बॉक्स पे आप क्लिक करोगे और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए ऑनलाइन और पेमेंट आप करना चाहते हो रेजर पे के थ्रू या आप पे यू बीज के थ्रू। अब जैसे मैं पे यू बीज के थ्रू करना चाहूँ तो क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन देखना चाहते हो तो प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके एप्लीकेशन आप चेक कर सकते हो, जो भी डिटेल आपने डाली सब आपको दिख जाएगी। पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका दिख जाएगा, प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो आपके मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड आया है वो यहाँ पे डाल के प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, आप यूपीआई से करना चाहते हो या क्रेडिट जो कार्ड उनसे करना चाहते हो, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग से करना चाहते हो या व्हाट्सएप से करना चाहते हो। अब जैसे मैं नेट बैंकिंग से करना चाहता हूँ, क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक कर लेता हूँ। जो भी आपका बैंक हो आप सेलेक्ट कर सकते हो या यहाँ पे सर्च कर सकते हो, बैंक आपका आ जाएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर ही आ गया, क्लिक यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट आपको दिख जाएगी, इतना यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है तो 8.26 रुपये इसमें एक्स्ट्रा लग रहा है नेट बैंकिंग। प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूज़र आईडी डालिएगा, यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा और लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो मोबाइल पे OTP आएगा, OTP डाल के प्रोसीड करोगे तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही सक्सेसफुल हो जाए तो उसका स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिएगा या उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो अपनी। अगर लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हो तो ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डाल दीजिएगा, ये कैप्चा यहाँ पर डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे तो स्टेटस आपको दिख जाएगा, क्या स्टेटस चल रहा है आपके एप्लीकेशन का। और जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी उसके बाद आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो सर्टिफिकेट। अकाउंट लॉगिन करके यहाँ पे ऑलरेडी यूज़र लॉगिन इस पर क्लिक करके प्रोसीड करोगे तो यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी कोई आपका डाउट है तो यहाँ पे हेल्प डेस्क दिया हुआ है, यहाँ पे हेल्प टॉपिक्स एंड फैक्ट्स दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हो, ठीक है जी। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्लैरिफिकेशन ऑन रिगुलर और भी काफ़ी चीज़ें दी हुई है। बाकी यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेल करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हो। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी आप सोशल साइट पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करोगे, इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, सोशल साइट पर आप जुड़ सकते हो। प्ले लिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हो। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से, सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब बाय, टेक केयर।